नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आज यहाँ पर हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। यूपी में देखा जाए, जहाँ एक तरफ योगी सरकार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाएं ये तक हो रही हैं क्या बीजेपी आलाकमान अब सीएम योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर देंगे। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं इन लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसको लेकर चर्चा हो रही है। और तीसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि यादव कुंबे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि अब बात यहाँ पर एक बार फिर से है सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर जानकारी दे देते हैं दर्शकों को कि आज दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पहली खबर ये कि शिवपाल सिंह यादव को लेकर कयास अटकलें एक बार फिर से, चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म ये है कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव का ओहदा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव शायद अब उन्हें एक बड़ा पद सौंप सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ट्वीट तेजी से वायरल हुआ, जिसे लेकर ये कहा गया है कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद से देखा जा रहा है कि तमाम पोस्ट सामने आए, लेकिन बाद में निकलकर ये सामने आता है कि बेहद पुरानी खबर जो है 2022 की, उसे लेकर बीजेपी यहाँ पर बयानबाजी करती हुई नजर आई। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर कई सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी बात करते हुए नजर आए हैं। क्या शिवपाल सिंह यादव आने वाले समय में कभी ऐसा करते हुए देखे जा सकते हैं? फिलहाल तो देखा जाए ये अटकलें तो 2022 में भी काफी तेज हुई थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया था दौलत। और देखिए, एक तरीके से झूठी खबरें प्रतीत होती हुई नजर आ रही हैं कि यहाँ पर पुराने ट्वीट्स को दोबारा यहाँ पर फैलाया जा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार बीच में कलह भी यहाँ पर हुआ था चाचा भतीजे के बीच, लेकिन वो सुलझ गया है वो कलह। यहाँ पर आपने देखा होगा उसी के बाद उनकी बात मानी गई शिवपाल सिंह यादव की, और उसी सारे या देखा जाए तो उसी चर्चा के तहत या फिर उनके ही सुझाव के तहत यहाँ पर चुनाव भी यहाँ पर जीता क्या गया। मगर यहाँ पर यूपी में जो है पूरी तरीके से दबदबा सपा पार्टी ने अपना बना लिया, जहाँ पर बीजेपी 80 की 80 सीटें पाने के लिए आतुर थी। यहाँ पर वादे योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था, यानी खुले में पूरे एकदम सबके सामने योगी ने कह दिया था कि यहाँ पर 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में आ जाएंगी, बाकी आप राज्यों का अपने आप जो है गुणांक क्रमांक जो भी लगाना है वो कर लीजिए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर योगी कह चुके हैं तो मतलब मैदान में यहाँ पर खुद योगी होंगे, पीएम मोदी होंगे, इतने बड़े बड़े नेता होंगे, और उनको एक साथ आना शायद किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता। लेकिन यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का जो बड़ा रोल यहाँ पर रहा, उसके बाद खुद अखिलेश यादव और यहाँ पर राहुल गांधी, इन ये तीन तिगड़ी, वैसे तो ये दोनों ही सामने दिखाई दिए, लेकिन सबसे बड़ा रोल यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का भी यहाँ पर माना जा रहा है कि उनकी सलाह उन्होंने सलाह दी, अखिलेश ने सुनी, और दोनों अखिलेश राहुल गांधी ने मिलकर उसको इम्प्लीमेंट किया। यानी सलाह सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर हो गई थी। और ऐसे में अगर ये चर्चा उठेगी तो कहीं ना कहीं इसको हम फेक कह सकते हैं। और आपने कहा कि शुरुआत में योगी आदित्यनाथ को लेकर, देखिए वो भी कहा जाए तो राजनीतिक चर्चा है, क्योंकि उसमें परिणाम सबसे ज़्यादा आ जाते हैं कि अभी हाल ही में यूपी में क्या हुआ, बीजेपी के साथ क्या हुआ। यहाँ की अयोध्या, यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि 400 पार, उसी के सहारे कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे, राम मंदिर हमने कर दिया, यहाँ पर बाकी और धार्मिक मुद्दे उठा दिए, तो 400 पार हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कहते नजर आए कि अब तो हम नहीं बल्कि पूरा देश यहाँ पर कह रहा है कि अब की बार 400 पार। लेकिन देश ने उनको क्या दिया, आपने देखा कि बहुमत भी अकेले बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाई। जो 14-19 में हुआ उसका उल्टा 2024 में हुआ। हालांकि परफॉर्मेंस अन्य पार्टियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, खुद कांग्रेस भी 100 का ही आंकड़ा पार कर पाई, यानी उसके आगे नहीं जा पाई। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ये हुई कि मात्र एक ही मुद्दे को लगातार 3 बार उन्होंने रिपीट करा। सबसे पहले आए तो राम मंदिर, उसके बाद आए तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो वाराणसी में मुद्दा उठा उसको लेकर, यहाँ पर जो पूजा स्थल है वहाँ पर उसको लेकर, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ वो बुना नहीं पाए। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती योगी की बताई गई कि वो दिल्ली की नहीं सुनते, यानी जो दिल्ली का आला कमान है उसकी वो सुनते हुए नजर नहीं आते। हालांकि देखा जाए तो मोदी तो पूरा उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन शायद शाह, जो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, उनके मन में थोड़ा उनको लेकर क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन शायद वो क्वेश्चन मार्क अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से मिटा दिया है। ये खबरें सामने आ रही हैं, यानी अभी 27 तक वो बचे हुए हैं, लेकिन अब आगे देखेंगे कि 27 के बाद क्या होता है। हालांकि दोनों ही खबरें यहाँ पर पूरी तरीके से झूठी प्रतीत हो रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में जाएंगे, वो वहीं बने रहेंगे। हालांकि बड़ा ओहदा मिल सकता है उनको, या फिर
चुनावी तौर पर जो उपचुनाव आने वाले हैं उसमें कुछ उनको बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी में जाना ये शायद इसको मैं सिरे से खारिज करूँगा कि ऐसा हो सकता है। देखिए, शिवपाल सिंह यादव को लेकर जिस तरीके से दावेदारी किए जा रहे हैं, इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो सवाल ये बन जाता है कि जो खबरें निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के नेता अब यहाँ पर बयानबाजी करना शुरू कर चुके हैं और दूसरी की तरफ सोशल मीडिया पर यूजर्स भी लगातार यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि खेला तो हो ही सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पर आ जाती है समाजवादी पार्टी को लेकर। सपा मुखिया अखिलेश यादव आपको याद दिला देते हैं कि लोकसभा चुनाव वह 9 सीट से लड़ते हैं, जो सीट समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती है और वहां से वह जीत भी जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वह करहल सीट से चुनाव लड़ते हैं, करहल से वह जीत जाते हैं। दूसरी ही तरफ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं अखिलेश यादव और आज देखा जाए दौलत वही पद खाली हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष का पद। और सदन में देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर राहुल गांधी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े हो चुके हैं, करहल सीट से वह हट रहे हैं, लोकसभा पहुंच चुके हैं कन्नौज से जीत हासिल करके। तो पार्टी में ये हाल हो चुका है कि शिवपाल सिंह यादव पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं कि शिवपाल सिंह यादव शायद अब नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कई और नाम सामने आ चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये निकलकर सामने आ जाती है कि नेताजी के गुजर जाने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए। शिवपाल सिंह यादव को बड़े बड़े पद वह सौंपते हुए नजर आए, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हुए नजर आए हैं, उनके कहने के मुताबिक चलते हुए नजर आए हैं इन चुनाव में। और असर कहीं ना कहीं दिखाई दिया है कि 36 सीटें उनके कोटे में आ जाती हैं। एक वक्त 5 सीटें आई थी। तो क्या शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने का वह रिस्क जरूर लेंगे? एक तरीके से देखा जाए रिस्क भी नहीं कहा जा सकता, एक देखा जाए तो शानदार फैसला भी माना जा सकता है। देखिए, अखिलेश यादव की नज़र शायद लोकसभा पे नहीं हो। यहाँ पर लोकसभा में ऐसा परफॉर्मेंस हो गया, यहाँ पर हुआ, कई चीज़ें अच्छी करी उन्होंने, लेकिन उनकी नज़र 2027 पे हो सकती है और 2027 में उनकी जगह मजबूत करने के लिए शिवपाल यादव से बेहतर शायद कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो परिवार के लिए काम करते हैं। पहले यहाँ पर मुलायम सिंह के लिए उन्होंने काम किया, अब वो अखिलेश यादव के साथ मतलब उनकी एक परछाई बनकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर वो ये पद छोड़ते हैं, वैसे तो अखिलेश यादव ये पद छोड़ चुके हैं प्रतिपक्ष का यूपी विधानसभा में, अगर ये पद यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को अगर मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात सपा के लिए होगी और ये 27 के लिए ज़मीन अखिलेश के लिए तैयार होगी, क्योंकि वो अब सीएम शायद बनने की इच्छा उनकी नहीं है और यहाँ पर अखिलेश ही ये पद संभालेंगे। अगर सीएम पद की बात होगी बीजेपी से तो योगी आदित्यनाथ होंगे, हालांकि तब तक क्या खेल बिगड़ जाए, क्या बात बन जाए वो अलग है, लेकिन अखिलेश यादव की नज़र 2027 में सीएम कुर्सी पर ही है, क्योंकि एक बार वो सीएम कुर्सी का मजा चख चुके हैं, फिर दोबारा वो सीएम कुर्सी पर जाना चाहते हैं। यही जद्दोजहद है कि उन्होंने अपना पूरा क्रमांक कैसे बनाया कि पहले लोकसभा को मजबूत किया जाए, जगह जगह जाया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे लोकसभा में एक साथ कितनी विधानसभा उन्होंने पक्की करी, यहाँ पर अयोध्या के साथ जाने कितनी सारी जहाँ जहाँ उनके प्रत्याशी जीते वहाँ वो पूरा संगठन को मजबूत करते नजर आए और वही संगठन की मजबूती 2027 में वो इस्तेमाल करेंगे और उसको बरकरार रखने के लिए 2027 तक के लिए ये शिवपाल का होना यहाँ पर ज़रूरी है कि बड़ा ओहदा उनको बिल्कुल मिलना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहेंगे तो बिल्कुल योगी से सवाल करने में सबसे सक्षम नेता वही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि 2027 में आखिरकार अखिलेश यादव वाकई में मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। आपको याद दिला देते हैं कि शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव के दौरान ही कह चुके हैं, अखिलेश के साथ जब से वह आए हैं तब से वह कह रहे हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री तो उनके भतीजे अखिलेश ही बनेंगे। आपको यहाँ पर जाते जाते एक और जानकारी देना चाहेंगे कि अब इंद्रजीत सरोज और अचल राजभर को लेकर भी यहाँ पर कयासबाजी तेज है। विधायक वह रहे हैं बीएसपी से और पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि स्थापित नाम पर इस पद पर आसीन हो और दूसरी ही तरफ पार्टी का एक पक्ष ये चाहता है कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर इस पद पर नजर आए। तो आखिरी छोटा सा सवाल दौलत यहाँ पर ये भी बन जाता है कि आप दलित नेता को वाकई में मौका दे देंगे अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, जिससे पल्लवी पटेल नाराज हुई कि पीडीए की रणनीतियों पर वह काम नहीं कर रही है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए एक बड़ा रिश्ता बेहद खास नाता है शिवपाल सिंह यादव से। बिल्कुल यहाँ पर दे सकते हैं, अगर दोनों ही ऑप्शन शायद उनके लिए कोई बुरे नहीं होंगे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव पे ज़्यादा विश्वास जता सकते हैं। यहाँ पर वो उनके लिए ही ज़मीन तैयार करेंगे, पार्टी को ही मजबूत करेंगे, क्योंकि गठबंधन आज है कल नहीं है। पीडीए क्या पता 27 में काम ना करे, किसी और भूमिका से काम करना पड़े, तो यहाँ पर अच्छा ऑप्शन शिवपाल सिंह यादव ही हैं। अगर यहाँ पर उन नेता को भी मौका मिलता है तो वो भी कोई देखेंगे, ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं होगी। वो अखिलेश यादव के ऊपर है कि वो आगे क्या चुनते हैं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव का आपसी सहमति से क्या फैसला होता है, शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर कितना सहमत होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।